नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति कथाएं में। आज फिर मैं आपके लिए लाई हूँ एक और रोचक और अद्भुत कहानी। यह कहानी है शिव जी के अवतार काल भैरव जी की। जानेंगे कैसे शिव जी के इस अवतार ने तोड़ डाला था ब्रह्मदेव का अहंकार और दी थी उन्हें एक सीख। तो चलिए जानते हैं। यह कथा सृष्टि के आदि काल की है, जब न काल था न दिशा थी, न दिन था न रात्रि, सब कुछ शून्य था। तभी एक दिव्य चेतना ने स्वयं को सृजन हेतु विभाजित किया। यह है सृष्टि के आरंभ की महाकथा। तब केवल एक ही सत्ता विद्यमान थी, परम शिव, जो अद्वैत, निस्पंद और शून्य में स्थित पूर्णता थे। परम शिव ने इच्छा की मैं एक से अनेक हो जाऊं, और तब उन्होंने अपनी आदि शक्ति को प्रकट किया। यही शक्ति थी आदि माया, जिनसे नारायण प्रकट हुए। नारायण ने ध्यान किया और उनके नाभि से एक दिव्य कमल उत्पन्न हुआ। इस कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्म, सृष्टिकर्ता, दोनों सहस्त्र वर्षों तक योग निद्रा में लीन रहे। सब कुछ शांत था, लेकिन जब ब्रह्मा की चेतना जागी, उन्होंने केवल स्वयं को देखा। उन्हें यह भ्रम हुआ कि वही सर्वश्रेष्ठ है। कमल पर बैठे ब्रह्मा ने चारों ओर नजर डाली। न कोई देव, न कोई तत्व, बस वही और उनका कमल। उन्होंने सोचा, यही कमल मेरा जन्म स्थान है और मैं ही सृष्टि का मूल कारण हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। जिज्ञासावश उन्होंने देखा कि वह कमल किससे जुड़ा है। उन्होंने ध्यान दिया कि कमल का तना बहुत नीचे तक जा रहा है। वह जानना चाहते थे कि इस तने का मूल क्या है। कमल के तने का अनुसरण करते हुए अंततः ब्रह्मा पहुँचे आदि नारायण तक, जो योग निद्रा में लीन थे। जब नारायण ने आंखें खोली, ब्रह्मा को देख मुस्कुराए। ब्रह्मा ने पूछा, आप कौन है और क्यों इस कमल की ऊर्जा को सोख रहे हैं जिससे मेरी उत्पत्ति हुई है? नारायण ने शांत स्वर में कहा, हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारा जनक हूँ। इस कमल से तुम उत्पन्न हुए हो और यह कमल मेरी नाभि से प्रकट हुआ है। ब्रह्मा ने विरोध करते हुए कहा, मैं पहले उत्पन्न हुआ हूँ, अतः मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। नारायण ने उत्तर दिया, तुम मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुमसे पहले मैं था। दोनों में शब्द विवाद बढ़ता गया, जो आगे जाकर एक महायुद्ध का रूप लेने वाला था। नारायण और ब्रह्मा दोनों की वाणी में शांति नहीं, अहंकार था। वे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए आमने सामने आ गए। जब ब्रह्मा और नारायण दोनों में विवाद चरम पर था, तभी अचानक एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। यह ऊर्जा इतनी तेजस्वी थी कि दोनों ही देव स्तंभ रह गए। समस्त ब्रह्मांड में उस ऊर्जा का तेज फैल गया। ब्रह्मदेव ने उस प्रकाश को देखकर आश्चर्य से पूछा, हम दोनों के अतिरिक्त यह कौन है? यह ऊर्जा हमसे भी अधिक प्रबल कैसे हो सकती है? उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मदेव, आप सृष्टि के लिए उत्पन्न हुए हैं और हे नारायण, आप पालन के लिए अवतरित हुए हैं। आप दोनों अपने अपने कार्यों में पूजनीय हैं। आकाशवाणी ने कहा, यदि आप दोनों यह जानना चाहते हैं कि आप में से कौन श्रेष्ठ है, तो इस दिव्य प्रकाश स्तंभ की दो विपरीत दिशाओं में बढ़े। जो भी सबसे पहले इस स्तंभ की सीमा तक पहुंच जाएगा, वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मदेव ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर की ओर चढ़ पड़े। नारायण ने वराह का रूप लिया और नीचे की ओर इस दिव्य स्तंभ की जड़ों की खोज में चले। यह स्तंभ न आदि था न अंत। ब्रह्मा ऊपर उठते उठते थक गए, उन्हें कोई छोर नहीं मिला। नारायण भी नीचे जाकर थक गए और उन्हें भी कोई सीमा नहीं दिखी। अंततः नारायण ने हार स्वीकार की। वह वापस लौट आए और बोले, हे प्रभु, मैं स्तंभ के मूल तक नहीं पहुंच सका, यह मेरी सीमा है। ब्रह्मदेव को यह अनुभूति हो गई थी कि यह स्तंभ का कोई अंत नहीं है। तब उन्होंने सोचा कि यदि मैं भी हार मान लूं, तो मेरी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होगी। तब उन्होंने एक चाल चली।
उन्होंने एक केतकी पुष्प को ऊपर से नीचे गिरते देखा और उससे कहा, यदि मैं तुम्हें श्रेष्ठतम पुष्प घोषित कर दूं, तो क्या तुम मेरी बात की पुष्टि करोगी? मैं स्तंभ के अंत तक पहुंचा हूँ। केतकी पुष्प ने सहमति दे दी। वापस लौटकर जी बोले, मैंने स्तंभ का अंत देखा है और केतकी पुष्प इसका प्रमाण है। शिव जी उसी क्षण प्रकट हुए। शिव जी ने शांत लेकिन तेजस्वी स्वर में उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, तुम्हारा जन्म मेरी ही इच्छा से हुआ है। मैं ही वह शिव हूँ जिससे त्रिदेव उत्पन्न हुए हैं। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि को ढक लिया है, तभी तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे। अब समय आ गया है कि तुम्हारे अहंकार का विनाश किया जाए। शिव जी ने अपने उग्र रूप भैरव को प्रकट किया। यह रूप सहारक, धर्म का रक्षक और अहंकार का विनाशक था। भैरव का प्रकट होना ही ब्रह्मा के भीतर डर और समझ का पहला संकेत था। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। भैरव ने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी के पंचम सिर को उखाड़ फेंका। यह वही सिर था जो शिव जी का तिरस्कार कर रहा था, असत्य बोल रहा था और अपने को श्रेष्ठ मान रहा था। यह घटना संकेत बनी। जब अहंकार सत्य को चुनौती देता है, तब विनाश निश्चित होता है। ब्रह्मदेव का शीश अलग करके उन्होंने ब्रह्मदेव को उनके अहंकार से मुक्त कर दिया, जिसके लिए ब्रह्मदेव ने उन्हें स्वयं धन्यवाद भी दिया। तब शिव जी भैरव जी से कहते हैं, आज से भैरव के रूप में आपकी पूजा होगी और आपकी बाहरी शत्रु से अपने भक्तों की रक्षा ही नहीं करेंगे, अपितु भीतरी शत्रु जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन सब से भी रक्षा करेंगे, क्योंकि आंतरिक विकार तो बाहरी शत्रु से भी अधिक भयंकर होता है, जो मनुष्य को स्वयं का ही शत्रु बना लेता है। अब काशी एवं भविष्य में स्थापित किए हुए समस्त शक्तिपीठों के द्वारपाल एवं संरक्षण भी होंगे, परंतु ब्रह्मदेव के शीश को उनके शरीर से विरह करने पर आपको ब्रह्म हत्या का दोष आया है और इस दोष का भार भी सदा वहन करना होगा। इसलिए आप सदा कंकाल कपाल में ही अपना आहार प्राप्त करेंगे और मदिरा आदि का सेवन करते हुए आपको एक अघोरी के समान अपना जीवन व्यतीत करना होगा। काल भैरव जी कहते हैं, प्रभु, आपके समस्त वरदान के साथ आपके इस दोष का प्रभाव भी स्वीकार है मुझे। तो यह थी महादेव के अवतार काल भैरव जी की कहानी। ऐसे ही और कहानी जानने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू भक्ति कथाएं और अपने मन पसंदीदा कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू एवरीवन।